आवे गारे घोंसला जे आ चिड़िया दुनिया देखोगी रे। इतनी बात तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सारा मामला 2 किलोमीटर के अंदर ही। अच्छा, कम से कम भाई कमेटी का प्रधान ने तो पुलिस को संतुष्ट करे कि हम बहुत संजीदगी से लाग रहा था जांच से। और जो भी अपराधी हैं वो और उनके नुमाइंदे भी आपके बीच ही बैठे हैं। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। भ्याणी के लक्ष्मण डाणी की रहनाड़ी मनीषा की गला काट कर हत्या कर दी गई। उसका बाबू बेचारा 11 तारीख ने 112 बुलावा है, फ़ोन आओ है मनीषा का उल्टा रिसीव नहीं हो पाता। 112 कॉलेज में जाके सीसीटीवी की नंगा करने की बजाय, कोई एक्शन करने की बजाय थाने में भेज दे है। थाने में 12 तारीख ने शाम ने FIR दर्ज हो है। भटकता रहा बेचारा। और 13 तारीख ने सुबह खबर आई कि सिंगाणी के खेता में लाश पड़ी है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। ये मनीषा है 19 साल की, जो हमारे बीच में नहीं रही। सब ने कति कलियर पत्तल सी पाट गई। 112 वाला की गलती और थाना वाला की गलती। आम मामला ले लिया यो। अखनीय जहाँ है या भी नहीं गई होगी, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद फिल्टर पाट गए। SP का तबादला कर दिया। नया SP ज्वाइन कर ली सुमित कुमार ने। ERV जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम थी उसका ASI अनूप है, SPO धर्मेंद्र है और एक कांस्टेबल पवन है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। SHO अशोक जो थाने में थे, लेडी SI शकुंतला, इनको सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई के आदेश हो रहे हैं। लेकिन न्याय चाहिए। जिस जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैंने कहूँ डार की डार लोगों की आने लगी। पूरे प्रदेश भर तक खबर आने लगी। यो मसला ये भ्याणी का नहीं, अकेले हरियाणा का नहीं, पूरे देश भर का मुद्दा मनीषा हत्याकांड का बनने लग रहा है। निर्भया कांड में लोगों की इतनी उत्सुकता देखी थी, उसके बाद अब मनीषा हत्याकांड में लोगों की किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया भी इसमें इन्वॉल्व है। हत्यारे बेलगाम हो रहे हैं और एक आम साफ चरित्र की लड़की बताई जा रही है, उसकी गला काट कर हत्या कर दी। ना आँख मिली ना कान मिले। पोस्टमार्टम खातर दोबारा पोस्टमार्टम खातर रोहतक बॉडी भेज रखी, अब तक अंतिम संस्कार नहीं करा। नया SP सुमित कुमार है, उसका इतिहास रहा है। क्राइम में कई पोस्टिंग उसने काटी हैं, तो क्राइम जो जघन्य अपराध हुआ है उसने डील करने का उसका अनुभव है, तो इसलिए इनको भेजा गया है। कुछ खुलासे करे हैं। आपने बेरा है भाई धरना प्रदर्शन डिघा मंडी में चल रहा है। 11 सदस्यीय 10 सदस्यीय टीम बना रखी है। उनने आज SDM साहब और नए SP साहब के साथ मुलाकात करी। नए SP साहब ने कुछ बात बताई हैं ताकि लोग हम न्यू विश्वास बना रहे, हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। परेशानी क्या रही कार्रवाई करने में वह भी बताएंगे, लेकिन सुमित कुमार ने नहीं बताई। देखो इतनी घनी बात तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उससे जांच प्रभावित हो जाएगी। आरोपी अपराधी जो हैं वह जगह बदल लेंगे। अपना न्यू कह नहीं भाई पहले बेरा पाट जाओ, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसलिए सिर्फ ये बात बताई है जो कमेटी के सदस्य अपनी जुबान से बता रहे हैं। SP साहब और SDM साहब दोनों आए थे रेस्ट हाउस में। हम 10 सदस्यीय साथी वहां गए थे। SDM साहब ने SP साहब ने एक बात कही है कि जी मैं कल शाम को आया हूँ और कल शाम से मैं आपके यहाँ इलाके में घूम रहा हूँ। इतनी बात तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सारा मामला 2 किलोमीटर के अंदर ही। और सारी बात आपको बताऊंगा तो उससे जांच प्रभावित होती है, तो हमने कह दिया जी हम पूछेंगे भी नहीं। और जो भी अपराधी हैं वो और उनके नुमाइंदे भी आपके बीच ही बैठे हैं। मतलब चलो हो सकता है जी हम सबकी पहचान तो नहीं की जा सकती। पूरी वारदात 2 किलोमीटर के अंदर हुई है। और यह भी हो सका है कि उसके नुमाइंदे अपराधियों शरण देने वाले और बचाने की कोशिश करने वाले इस धरना स्थल के ऊपर बैठे हैं। मतलब कुछ समझ सकते हैं हम। उस स्कूल और कॉलेज के बीच में हो सका है कॉलेज
किसी प्रभावशाली आदमी का हो, वो इस मैटर ने दबाने की कोशिश कर रहा हो। 112 आई थी, वह नहीं कटवा पाई, वह रिस्पॉन्स सही से नहीं ले पाई। थाना FIR करवाने गया, वो CCTV फुटेज नहीं ले पाए। मसला चल क्या रहा है, बात तो कितना दिन तक दबी रहेगी। ये इतने सारे आदमी आण लाग रहे हैं, चरखी दादरी तो ब्याणी तो हर जगह तक। मैंने कहूँ सोशल मीडिया पे जितने नौजवान आज तक मैंने रील बनाते देखे थे, वेस्ट ऑफ टाइम करते देखे थे, वे खुद चाहे उन्हें ईंट के ऊपर 2 मोमबत्ती चाशनी पड़ो, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लो, कसौती कसौती डाल आवाज़ उठाने लाग रहे हैं बहन मनीषा के लिए, ताकि इस बहन ने न्याय मिले। मतलब भाई बहुत बिल्कुल साफ स्पष्ट कही है। पहले तो न्यूबली पुलिस वाले एक बार धरना प्रदर्शन स्थगित कर दो। टीम न्यूबली जो धरना स्थल पर बना रखे कि हम धरना स्थगित कर दें, मतलब नहीं होता। हम धरना स्थगित नहीं करांगे तो 3 दिन का टाइम पुलिस प्रशासन ने मांगे, तो कमेटी ने 2 दिन का टाइम दिया है, तो 2 दिन इंतजार करना चाहिए। अब सबने पता है डंप उठा रखा है 2 किलोमीटर के एरिया में, जो मानस थे उन्होंने वारदात का अंजाम दिया है। तो एक एक कॉल डिटेल चेक करनी हो, प्रशासन की टीम लगा रखी है, 6 टीम ऑलरेडी लगा रखी थी, और भी टीम लगा दी। प्रशासन जल्द से जल्द इसकी तय तक पूछने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम हरियाणा वासी भुक्तभोगी हैं कि आंदोलन की आड़ में कितने गहरे जख्म सह रहे हैं। और आज भी हमारे भाई बंधु जेड़ा में पड़े हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कर कोई जा उत्कल करता उसको ऊपर सब कम पड़ जा, और फिर बेरान के होता के चला जा रहा है। कमेटी वाला स्पष्ट यह बात कही है कि भाई जितने भी हमारे साथी सपोर्ट करना है उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सके हैं जो आंदोलन ने गलत दिशा में ले जा। राजनीति इस मसला पर होने लगी, तो राजनेता किसी भी पार्टी का हो उसने चाहिए है भभक्का, ताकि वो मुद्दा पाट जा के तीनों निर्भया कांड के डाला तख्ता पलट हो जा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखो, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी है विपक्ष में बैठे हुए नहीं चाहोगे मसला इतना हो इसकी जड़ आगे हम जकर कर सका। वो क्यों करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गाँव होते हैं, ईब लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन माती कोई हिंसक कार्रवाई हो जा, पुलिस के ऊपर हमला हो जा, फिर पुलिस उल्टी कार्रवाई करे, उसके बाद ये आंदोलन बड़ी स्केल पर चल जा। कोशिश से तो जो असामाजिक तत्व कही जा रही है उन राजनीतिक तत्व लगा रहे हो, वो अधिक से डाल के चाहो। नेता आदमी किस्सा का नहीं होता। ठीक है, समर्थन करना चाहिए, विपक्ष का कर्तव्य है जनता का आवाज़ उठाना, लेकिन आज के दिन जनता इस सड़क के ऊपर है। राजनीतिक आदमी साथ भी ना देगा ना, तो भी हमारा हरियाणा प्रदेश के नौजवान बुजुर्ग महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन पर पूछ रही हैं, और जगह जगह प्रदर्शन ऑलरेडी हो भी रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देख लो किस तरह के बैलते तस्वीरें आए हैं, और चरखी दादरी तो आज भी बहुत घनी महिलाएं आई हैं। बड़ी संख्या में बड़े स्केल पर यह प्रदर्शन हो लिया। लोग भावुक हैं, उनका आत्मा में जाकर चोट लग गई। किसे डाल भी आप न्यू नहीं कह सकते कि लोगों के अंदर दुख नहीं है, लेकिन अगर दुख है तो आस लगानी चाहिए प्रशासन तय और न्यायालय तय कि सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमें नहीं बोलना चाहिए कि इस देश में आज़ादी भी अहिंसक तरीके से आई थी। हिंसक रास्ता अपनाने से आंदोलन कमज़ोर हो है, कमज़ोर होने के कारण कोई और दिशा में भटक जा है। कमेटी के सदस्य ने बताई कि घणी हम एक कदम दाव दे देंगे, सब कम जाम कर देंगे, तो कुछ जो लोग दोषी नहीं हैं वह पकड़ कर दिखाई दिए जाएंगे, ये दोषी पकड़ लिए, ईद में शांत बैठ जाओ। लेकिन 2-3 दिन का टाइम और दे देंगे, हो सके है ओरिजिनल अपराधी हैं वह पकड़ कर समाज के सामने लाई जाए और न्यायालय में उनको पेश करा जाए। यह अपील कमेटी के सदस्य ने करी है। 2 या 3 दिन उन्होंने 3 दिन मांगे, हमने 2 दिन कहे भाई, 2 दिन उन्होंने फिर 3 दिन कहे, वो फैसला तो कमेटी करेगी भाई। धरना तो हम स्थगित नहीं कर सकते या कमेटी पे छोड़ते, वो जो भी निर्णय ले, लेकिन 2 दिन के बाद और कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अतीत में इन्होंने जिक्र करा बिल्कुल कि स्थानीय विधायक का कॉलेज था, उसमें एक डाल की घटना हुई थी, लोग बाग जुड़े भी थे, लेकिन जिनको गिरफ्तार करा था तितर बितर हो लिए, वो छूट गए, खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय उस जगह पर नहीं मिल पाया था। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे नौजवान भाई हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन और अपना जिस तरीके से सहयोग हो सका करे हैं इस मुद्दा के ऊपर, लेकिन न्यू कहना कि भाई आ जाओ उरे
रोड जाम करांगा, थाना का भीतर घुसना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। इन चीजों से नौजवान अलग दिशा में भटके हैं। वीडियो देख लो। चुके यहाँ जड़ा बेबेगा यो हत्याकांड हो रहा है, ताड़ा माहौल देख के नू लग गया है भाई इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आड़ा जाम होगा थाने के भीतर बढ़ाएंगे तो लगा कि मैं होएगा भाई, नहीं इंसान मिलना मैंने बड़ा मुश्किल लग गया है। आपने बेरो को भाई वो लक्ष्मण ढाणी में जो कांड हुए है भाई, जो हत्या ही अपनी बाण की, ठीक है, आप उसका करके इकट्ठा होया ना, तो आप बैल में मोर्चो निकालेंगा भाई, बैल चक्का जाम कर देगा, क्योंकि इंसाफ। मैं इन नौजवानों की भावना की कदर करूं, इनके भीतर में चोखा दर्द है, लेकिन आ जाओ चक्का जाम करना है, इस तक ही होगा, केस मंड दिए जाएंगे मेरे भाई। घने इकट्ठे होती हैं हमारे हरियाणा का आदमी, जोश आ जाया करा है और जोश जोश में कुछ अप्रिय घटना अंजाम दे देंगे, हिंसक हो जाएगी यह चीज़। और हिंसक होती है मेरे मन हम बता दो, उस परिवार का एक बार नज़र घुमा लो जो न्याय खातर धरना प्रदर्शन के ऊपर गुहार लगा रहा लगातार। वो ना चाहता मनीषा का तो घरा भर जाएगा, कोई कल न कोई हमारे और भाई इस तरह की हिंसक जड़ में फंस कर जेल में चले गए, उनके ऊपर केस दर्ज हो गए, उनका भविष्य बर्बाद हो गए, तो वो परिवार कदे ही उस दुख ने सहन नहीं कर पाओगा। इसलिए अपील है प्रशासन की तरफ से भी, सामाजिक संगठनों की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, अगवे किससे भी अप्रिय घटना ने अंजाम न दे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। रोड किनारे बैठ के प्रदर्शन कर लो भाई, सेक्रेटेरिएट में बैठ जाओ। आज 2-3 जगह पर रोड जाम हुआ है, तस्वीर देख लो, लोहा रूम जाम हुआ है, 3 जगह पर जाम की घटनाएं हैं, नौजवान बालक हैं बड़ी संख्या में। तो फिर पुलिस टीम मौके के ऊपर आओगे या घने इकट्ठे हो गए तो बोलो भाई चलो थाने में की है भाई मेरे भाई, टीम लाग रही है जांच करने, कमेटी ने टीम दे दिया तो तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने देख रखा समाज में, भुक्तभोगी हैं, नाम आ जाया करे भाई, करे कोई भरे कोई। उस परिवार ने सिर्फ मनीषा खातर इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा वह हिंसात्मक कार्रवाई जनता की तरफ तो हो, पुलिस प्रशासन के ऊपर या फिर सरकार के अगेंस्ट कुछ ऐसी कोशिशें हों जिससे राजनीतिक मसला किसी का होता है, बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे सामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग अच्छी तरीके से समझते हैं कि पूरी के पूरे बड़े बड़े काफिला लेकर लोग कुण आ रहे हैं। राजनीतिक मानस चाहूँगा कि ये मुद्दा बहुत लंबा खींचे और बालक अड़ जाए इसमें, और फिर प्रशासन कार्रवाई करे तो मुद्दा पूरे चौगर्दू फैल जाए। लेकिन हमारा मकसद तो मनीषा को न्याय दिलाना, उसके आत्मा की शांति के लिए। ऐसे गुनहगार पकड़े जा, सजा न्यायालय देगा, हम सजा नहीं दे सकते। हम बखूबी अब तक करते हुए बातें आ रही है, और मुझे गर्व है हमारे नौजवान साथियों के ऊपर कि बड़ी संख्या में जितना बन पाओ उस डर की आवाज़ उठा रहे हैं, जितना भी हो सका। चौगर्दूती आवाज़ उठने भी लग गया, आज बड़ी संख्या में ये मसला पूरे देश में कोने कोने तक पूछ लिया। बड़े बड़े नेताओं के कमेंट भी आने लग जाएंगे, घटनास्थल पर भी पूछने लग जाएंगे, लेकिन कमेटी की जिम्मेवारी बढ़ गई है। जितने भी हमारे भाई हैं सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप एक बात ज़रूर ऐड करें कि भाई हिंसक रास्ते पर नहीं जाना है, सरकारी काम में बाधा नहीं बनाना है। पुलिस वाला न्यू कही है, देखो हम लाग रहे हैं जांच करने में, ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगा रखा है, लेकिन हमने जगह जगह जाम की खबर आओ हैं तो हमारा ध्यान भटका है। वो भी देखना, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो भी देखना, जाम खुलवाने, सामान्य करवाना भाई यातायात, और वो जाँच में अपराधी कौन थे वो भी पकड़ने। इसलिए पुलिस प्रशासन जब तक लगा हुआ है, सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करें, अपनी संख्या बढ़ाएं, मुद्दे को लेकर बिल्कुल जागरूक रहें, और आगे किसी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होगा ना, कोई करने की भी सोचेगा तो 10 बार सोचेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो करके दिखा दिया। वास्तव में मुझे गर्व है आज कि मैं हरियाणा से हूँ, और मेरी जनता आज के दिन सोशल मीडिया पर हो, तो धरातल के ऊपर हो, इतनी जागरूक हो चुकी है कि एक बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज तत्पर है। ज़रूर न्याय मिलेगा मनीषा, बस शराब भी रखो, शराब भी बहुत कुछ है, लाठी वाला आज़ादी दिला के लाया था, हिंसा से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। बार बार विनम्र निवेदन मेरा आपसे ही है। एसपी साहब ने कहा है कि हम ढूंढ लेंगे, 2 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ है, उस बात का मर्म समझो, तुम समझो। नमस्कार।